हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बलराम पूर्णिमा है। तो अनादि केशव प्रभु और पूर्णिमा माता जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आज बलराम पूर्णिमा के विशेष अवसर पर मैं कुछ आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करूं। तो मैं प्रयास करूंगी और आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि कृपया अपनी प्रार्थना मेरे लिए भी करें कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बोल पाऊँ जो आपकी आध्यात्मिक जीवन में आपके लिए सहायक हो। तो बलराम जी, दाऊ जी के बारे में तो सभी ने यहाँ पर सुना होगा कि वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो हमारा अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में महाराज परीक्षित श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि अभी तक आपने यदुकुल यदुवंशियों के बारे में सब कुछ बताया है, तो आप कृपया करें और मुझे भगवान श्री कृष्ण जो कि जिन्होंने द्वापर युग में अवतार लिया या जो कि द्वापर युग में प्रकट हुए स्वयं, और बलराम जी के साथ में जो प्रकट हुए उनके बारे में भी कृपया बताएं। तो इसलिए आज हम बलराम जयंती पर हम आज बलराम जी के ऊपर हम सुनेंगे। तो पहले तो हम ये मतलब हम सबको ने सुना होगा जयंती। तो ऐसे यहाँ भारत देश में अगर देखा जाए तो जयंती तो जी गांधी जयंती भी होती है, अंबेडकर जयंती भी होती है और इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में क्या अंतर है भगवान के प्रकट होने में, यानी भगवान की बर्थडे में, और हमारे जैसे नॉर्मल जो मनुष्य हैं, हमारे जैसे जो साधारण मनुष्य हैं उनकी बर्थडे में क्या अंतर है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। जयंती शब्द का प्रयोग तो ऐसे साधारण मनुष्यों के लिए भी कर लिया जाता है, जो प्रसिद्ध कोई बड़े महान राजनेता रहे या बहुत महान क्रांतिकारी रहे, उनके लिए भी हम जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं उनके जन्म दिवस पर। लेकिन फिर भी भगवान के प्राकट्य और साधारण मनुष्यों के प्राकट्य में क्या अंतर है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। यानी क्या बता रहे हैं भगवान भगवद गीता में कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, और इनको जो एक बार जान लेता है, तो ये पूरी गारंटी भगवान स्वयं ले रहे हैं कि एक बार मेरे जन्म और कर्म ये जो दिव्य हैं इनके विषय में जो जान लेता है, जो समझ लेता है, तो भगवान गारंटी ले रहे हैं कि वो दोबारा वो इस देह को त्याग करने के बाद यानी मृत्यु के पश्चात उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम बलराम जी के जन्म के विषय में आज अगर यदि बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो जान लेते हैं, तो यहीं पे गारंटी हो जाती है कि फिर हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली विशेष है। तो कैसे समझा जा सकता है कि कैसे भगवान उनको जैसे कहते हैं ना कि भगवान के जो मतलब भगवान का यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि उनका जन्म हुआ मृत्यु हो गई, हम कहते हैं भगवान प्रकट हुए और अप्रकट हो गए। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण के द्वारा हम किस प्रकार से समझें, जैसे सूरज होता है। तो सूरज का क्या होता है कि सूरज अभी इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में दिन हो रहा है और उधर अमेरिका में रात हो रही है। तो इसका मतलब क्या ऐसा तो नहीं होता है कि हम कहते हैं कि सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य मर गया, अभी खत्म सूर्य और फिर दोबारा जन्म लेगा सूर्य, नहीं। एक्चुअली सूर्यास्त का अर्थ यह है कि अभी हमारे सामने से, हमारी दृष्टि के सामने से वो अप्रकट हो गया है। ऐसा नहीं कि सूर्य मर गया, खत्म हो गया सूर्य। तो ये इसीलिए हम भगवान के बर्थडे को प्राकट्य बोलते हैं, और अप्राकट्य यानी अभी वो हमारी दृष्टि के सामने नहीं है या हमारे
गोचर नहीं है, हमारे दृष्टि गोचर नहीं है, अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये इसका मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान खत्म हो गए, भगवान मर गए, ये चीज नहीं है। उसको इसीलिए कहते हैं प्राकट्य और अप्राकट्य। जिस प्रकार से सूर्य को हम अपने यहाँ, हमारे भारत में जब दिन होता है तब हम सूर्य को देखते हैं, और जब सूर्यास्त होता है, लेकिन तब उस समय भी अमेरिका में उसी सूर्य को देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य पृथ्वी का वो चक्र लगाते हुए वो ऐसी पोजीशन में है अभी कि भारतवासी उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन अमेरिका वाले उसको देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनमें कैसे होता है कि अभी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या कहते हैं, भगवान की लीलाएं नहीं देख रहे, लेकिन जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हो सकता है किसी दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है। तो ये अर्थ है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा कि जिस प्रकार से सूर्य मरता नहीं है, या सूर्य का जन्म बार बार नहीं होता, रोज सुबह सूर्य ने जन्म लिया और रोज शाम को सूर्य मर गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रकट और अप्रकट हमारे दृष्टिगोचर कब तक है वो, जब तक दिन है तब तक हम सूर्य को देख पा रहे हैं, और जब शाम हुई तो सूर्यास्त हुआ तो उसके बाद हम नहीं देख पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि वो अभी दूसरे पोजीशन में है जो हमारे को विजिबल नहीं है। उसी प्रकार से भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, भगवान ये नहीं कि खत्म हो गए। तो ये अंतर है साधारण मनुष्यों के जन्म में और भगवान के प्राकट्य में। दूसरा अंतर, जो साधारण जीव होते हैं वो अपनी तरफ से ये तय नहीं कर सकते कि मैं आज चाहता हूँ कि मैं, है ना, ये अंबानी की फैमिली में जन्म लूं, अंबानी की फैमिली में मैं जन्म लूंगा तो एक बहुत ही अमीर घराने में मेरा जन्म होगा, तो मुझे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, आराम से ऐश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे वहां पर। तो इस प्रकार से एक जो नॉर्मल जीव है, जीवात्मा है, वो यह डिसाइड नहीं कर सकती स्वयं से कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अंबानी के घर में जन्म लूं या मैं फलाने के घर में जन्म लूं। हम किस प्रकार से, जो साधारण जीव होते हैं वो पिता द्वारा माता के गर्भ में वो क्या कहते हैं, श्राप द्वारा वो उनको स्थापित किया जाता है। लेकिन उसको, बच्चे को जन्म लेने के बाद भी ये नहीं पता होता मैं यहाँ क्यों आया, कहाँ से आया, क्या हुआ। जबकि भगवान के केस में जो भगवान का प्राकट्य है उसके बारे में पहले से ही शास्त्रों में पूरा पूरा वर्णन है। जैसे अभी कल की अवतार तो अभी तक हुआ ही नहीं है, कल की अवतार तो कलयुग में जब घोर पाप हो जाएगा तब भगवान का कल की अवतार होगा। लेकिन कल की अवतार के विषय में भी पूरी जानकारी दी हुई है। उत्तर प्रदेश में ही होना है कल की अवतार भी, उत्तर प्रदेश में ही गाजियाबाद के पास में सीतापुर, गाजियाबाद नहीं सॉरी, लखनऊ के पास में सीतापुर नामक एक स्थान में, वहां पर दिया हुआ है कि भगवान जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से जो साधारण जीवात्मा है उनके विषय में कुछ नहीं पता है कि वो उनके जन्म, उनके मतलब जो कर्म हुए, उनकी जो पास्ट लाइफ थी, जो उनका पूर्व जन्म था, उसके कर्मों के आधार पर और उसकी मृत्यु के समय उसकी चेतना के आधार पर उसको दूसरा शरीर जीवात्मा को दिया जाता है। लेकिन भगवान के केस में क्या है, भगवान के केस में उनको कहाँ पर क्या अभी अवतार होना है या कहाँ पर उनको प्रकट होना है, ये पहले से ही शास्त्रों में पूरा पूरा वर्णित है। तो ये हुआ दूसरा अंतर भगवान में और साधारण जीवात्मा में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अगर मेरे दिव्य जन्म, दिव्य है वो, साधारण नहीं है, यही हम अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साधारण मनुष्य के जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से अगर हम केवल इतने को समझ लें कि भगवान जो है वो स्पेशल है, भगवान का जन्म भी स्पेशल है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी उनका जन्म और उनके कर्म सभी उनके स्पेशल हैं। तो केवल इतना ही यदि हम समझ लें किस प्रकार से स्पेशल है तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही अब हम बलराम जी के बारे में सुनना शुरू करते हैं। तो बलराम जी, तो पहले तो ये सभी को पता होगा बलराम जी
भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो हुआ यह था कि जब धरती पर बहुत अधिक पाप बढ़ गया था, तब धरती मैया ने एक गाय का रूप धारण करके अपना दुख सुनाने के लिए, कहने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने कहा कि ऐसे इस प्रकार से मैं तो बहुत परेशान हूँ, यहाँ पर इतना मतलब पाप बढ़ गया है और मैं इस पाप का बोझ मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो वास्तव में जो धरती पर अधर्मी लोग होते हैं वो धरती पर वास्तव में बोझ होते हैं, जबकि ये शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जिस स्थान पर भगवान का संकीर्तन होता है, जिस स्थान पर भगवान की वैदिक विधि द्वारा पूजा पाठ या पूरा वैदिक विधि को फॉलो करते हुए जहाँ पर भक्त होते हैं, वहां पर धरती बहुत प्रसन्न होती है। उस स्थान पर वो भक्त जो होते हैं वो धरती के ऊपर बोझ नहीं होते, रैदर धरती बहुत एंजॉय करती है, वो बहुत प्रसन्न होती है ऐसे भक्तों को अपनी शरण में लेने के लिए। और ऑपोजिट उसका उल्टा क्या, कि जो लोग बिल्कुल धर्म विहीन होते हैं, अधर्मी होते हैं, वो धरती पर बोझ होते हैं। तो जब धरती बहुत परेशान हो गई तो ब्रह्मा जी के पास गई एक गाय का रूप धारण करके कि मैं अब ये बोझ, पाप का बोझ और अधिक सह नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो ब्रह्मा जी को बहुत दया आई धरती के ऊपर और दया आई तो ब्रह्मा जी फिर सभी देवी देवताओं के पास उसको साथ में लेकर के क्षीर सागर पर गए। क्षीर सागर वह स्थान है जहाँ पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास स्थान है। तो वहां पर उन्हें पता था कि यहीं पर भगवान मिलेंगे, यहीं से प्रार्थना हम कर सकते हैं हमारे कि किस प्रकार से धरती का कष्ट दूर हो, तो यही है जो हमारी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। वहां पर फिर उन लोगों ने प्रार्थना करी। तो जब विशेष प्रार्थना द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया, तब एक आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आकाशवाणी हुई और उसमें यह बताया गया कि अभी ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान जो है वो मानसिक रूप से भगवान ने उनके मन में प्रकाशित किया है। यानी जितना भी दिव्य ज्ञान या उससे संबंधित उनकी समस्या से रिलेटेड जो समाधान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उसके बाद यही वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने की विधि है कि भगवान मतलब आप डायरेक्टली भगवान तक नहीं मतलब अप्रोच कर सकते हैं, आपको बीच में माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम गुरु के माध्यम से, इसीलिए गुरु परंपरा चलती है कि भगवान ने, जैसे सबसे पहले भगवत गीता में है, जब आप लोग अभी आगे भगवत गीता पढ़ेंगे तब आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से यह संपूर्ण वैदिक ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप हम तक पहुंचता है। तो भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यह दिव्य ज्ञान सूर्य देव अर्थात विवस्वान, संस्कृत में सूर्य को विवस्वान भी कहते हैं, उनको दिया और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया। इस प्रकार से गुरु परंपरा द्वारा यह वैदिक ज्ञान हम तक पहुंचा है। तो हमें भी, हम अगर ये सोचे हम डायरेक्टली भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो शास्त्रों में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि बिना गुरु आश्रय के कोई डायरेक्टली भगवान तक नहीं पहुंच सकता। आपको गुरु आश्रय लेना मैंडेटरी है, स्पेशली कलयुग में, क्योंकि कलयुग में हम लोग क्या होता है अपने मन से हम लोग सोच के कि अच्छा हाँ ठीक है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मैंने तो ये भी करा, मैंने तो ये भी करा, लेकिन वास्तव में हमें ज्ञान नहीं होता कि क्या सही तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, भक्ति का। कलयुग में क्या सही मार्ग शास्त्रों में दिया हुआ है, बिना इसकी पूर्ण जानकारी के हम स्वयं से ही सोच लेते हैं अच्छा मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो ऐसा करा, और हम स्वयं में खुश रहते हैं, लेकिन वह सही विधि नहीं है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है या प्राकट्य हैं, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है कि गुरु के शरण ग्रहण लिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को अर्थात
भगवत धाम की प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर सकता या भगवत धाम को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को सॉल्यूशन दिया। तो सॉल्यूशन क्या था, या धरती का दुख कैसे दूर होगा, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि अब कुछ ही समय में मैं वृंदावन में जन्म लूंगा। मैं मथुरा में नंद वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और उसके बाद में फिर मैं वृंदावन में अपनी लीलाएं करूंगा, और वहां पर मैं नंद और यशोदा के घर में अपनी लीलाएं करूंगा, और अंत में मैं सभी का दुख दूर करूंगा, अर्थात कि मैं फाइनली कंस का वध करके, और उसके बाद में धरती का दुख दूर होगा। और उससे पहले उन्होंने फिर इंस्ट्रक्शन भी दिया कि ठीक है, ये इस प्रकार से दुख दूर होगा, ठीक है। और उससे पहले जब भगवान आते हैं तो उनके प्राकट्य की, उनकी आविर्भाव की उसमें मतलब तैयारी एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि सभी देवी देवता भी यहाँ पर अलग अलग जो वैष्णवों के घर हैं या जो ब्राह्मणों के घर हैं, वहां पर अच्छे घरों में जन्म लेंगे, जिससे वो उनकी कार्यों में उनकी सहायता कर सकें। और उसी में उन्होंने बताया कि जो मेरे अवतार है, ये शेषनाग कौन है वास्तव में, बलराम जी कौन है? बलराम जी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के, अगर हम बिल्कुल आध्यात्मिक उस पर देखें तो वास्तव में बलराम जी कौन है? ऐसे तो हमें पता है भगवान के बड़े भाई हैं, लेकिन वो तो जो द्वापर युग में उनका प्राकट्य हुआ, उसमें उस लीला में भगवान श्री कृष्ण जो थे वो बलराम जी थे। त्रेता युग में कौन थे? बलराम जी। जैसे कृष्णा बलराम, उसी प्रकार से राम लक्ष्मण। तो यानी जो शेषनाग थे वो लक्ष्मण हुए, और राम जी क्या कहते हैं, राम जी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस प्रकार से मतलब ये बलराम जी या लक्ष्मण जी कौन है? ये अनंत शेष हैं। और अनंत शेष कौन है? अनंत शेष भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका प्रथम विस्तार है। उनमें और मतलब हमारे शास्त्रों में क्लियरली यह भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति को स्वयं भगवान श्री कृष्ण में और बलराम जी में अंतर नहीं करना चाहिए। उनमें कोई अंतर नहीं, बस कृष्ण काले हैं और ये बलराम जी गोरे हैं, उसके अलावा कोई अंतर नहीं। उनकी शक्तियों में, उनकी पोटेंसीज में, उनकी एनर्जीज में कोई भी अंतर नहीं है, ये विशेषता है। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी के हृदय में यह प्रकाशित हुआ यह दिव्य ज्ञान कि भगवान ने कहा हाँ ठीक है मैं आऊंगा, और तब तक आप सभी देवी देवता जो है वो अलग अलग घरों में, अलग अलग ब्राह्मणों वैष्णवों के घरों में आप लोग वृंदावन में ब्रज में प्रकट हुई, ब्रज में अवतार लीजिए, वहां पर जन्म लेकर के, और तैयारी इस प्रकार से करिए जिससे आप मेरी दिव्य लीलाओं में मेरी सहायता कर सकें। तो इस प्रकार से उसके बाद में ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब देवकी और वसुदेव, जब इनका विवाह हुआ था, तब आकाशवाणी हुई थी, और कंस जो है स्वयं अपनी छोटी बहन देवकी कौन थी? देवकी कंस की चाचा जी की बेटी थी। तो अपनी छोटी बहन की शादी में स्वयं कंस रथ चला रहा था, और रथ को चलाते हुए वो देवकी को अपने ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी और वसुदेव को तुम इतने प्यार से लेकर के जा रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे वो देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में आए थे, अब प्रकट हुए थे। और 7th चाइल्ड, 7वीं संतान थे बलराम जी। इस प्रकार से वो उनके बड़े भाई हुए, बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई हुए। अब आपको ये तो पता होगा कि कंस ने तो सबको, सारे बच्चों को मार दिया था, क्योंकि उसको फिर ये पता चला तो कंस घबरा गया, अरे तो मुझे भी मार देंगे, तो ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, उसने क्या कहते हैं, उस समय नंद और देवकी जो थे, जब
वसुदेव और देवकी जो थे, जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से कंस ने हमारे 6 पुत्रों की हत्या कर दी है, और जब 7वीं बार माता देवकी जो थी वो गर्भवती हुई, तब वो बहुत चिंतित भी थी, प्रसन्न भी थी, क्योंकि उन्हें आभास था कि कोई दिव्य मतलब कुछ दिव्य मेरे गर्भ में है। तो बहुत प्रसन्न भी थी, उसके साथ ही चिंतित भी थी कि जिस प्रकार से कंस ने मेरे 6 बच्चों को मार दिया, तो क्या पता मेरे 7वें बच्चे को भी ये किस प्रकार से इसकी रक्षा होगी। तब ऐसे समय में भगवान ने, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी पराशक्ति या अपनी शक्ति, अभी आप समझिए, अपनी शक्ति योग माया देवी को यह आदेश दिया कि आप इस जो देवकी के गर्भ में अभी जो संकर्षण है, जो मेरा प्रथम विस्तार, यानी बलराम जी उस समय थे देवकी माता के गर्भ में 7th चाइल्ड के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण ने, या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति योग माया को कहा कि आप एक काम करो, देवकी के गर्भ में से इस बच्चे को ट्रांसफर कर दो रोहिणी के गर्भ में। इसीलिए बलराम जी को रोहिणी नंदन भी कहते हैं, देवकी नंदन तो भी कहते हैं, और रोहिणी नंदन एक्चुअली देवकी के ही पुत्र हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं, उस बेबी को ट्रांसफर कर दिया गया माता देवकी के गर्भ में से माता रोहिणी के गर्भ में। तो इस प्रकार से ऐसे ट्रांसफर कर दिया था। क्यों? अब माता रोहिणी कौन थी? माता रोहिणी वास्तव में वसुदेव जी की ही पत्नी थी, लेकिन जब कंस ने वसुदेव जी और देवकी को कारागार में, जेल में बंद कर दिया था, तब वह और ये जो नंद और यशोदा थे, तो नंद महाराज जो थे वो वसुदेव जी के फ्रेंड थे, उनके दोस्त थे, उनके मित्र थे। तब अपनी रक्षा हेतु, अपनी पत्नी की रक्षा हेतु वसुदेव जी ने देवकी को, रोहिणी को, अपनी पत्नी को अपने दोस्त ये नंद महाराज के यहाँ पर, उनके घर पर रहने के लिए भेज दिया था कि आप मेरी पत्नी का ध्यान रखें। तो उनको ये पता था कि यहाँ पर ये सुरक्षित हैं, नंद और यशोदा के घर में, माता रोहिणी। तो इसीलिए देवकी के गर्भ में से 7th चाइल्ड बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दिया गया था योग माया द्वारा, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से जो बलराम जी हैं वो 7th चाइल्ड हुए। अब क्या कहते हैं, कंस ने सोचा कि बच्चा पैदा होते ही मर गया, या इस प्रकार से कंस जो था वो डाउट में ही था, और उसको तो यही था कि जितने भी बच्चे एनीवेज पैदा होंगे, मुझे तो सबका वध ही करना है। फिर 8th चाइल्ड के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए थे, तब उनको तो वो लेकर के ही चले गए थे, और वो फिर बेबी को स्वाइप कर दिया था नंद और यशोदा मैया के घर में। एक्चुअली योग माया ने ही 7th चाइल्ड को तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। 7th चाइल्ड यानी कि बलराम जी को तो माता देवकी के गर्भ में से माता रोहिणी के गर्भ में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। इसीलिए उसे कहते हैं संकर्षण, यानी एक गर्भ से दूसरे गर्भ की ओर आकर्षित करके, उनको अट्रैक्ट करके उनको स्थापित कर देना, दूसरे गर्भ में स्थापित कर देना। तो इसीलिए भगवान जो बलराम जी हैं उनका एक नाम संकर्षण भी है। और 8th चाइल्ड जो थे उनको, मतलब ये जो योग माया थी, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था बलराम जी को, और उसके बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर में उसी दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया देवकी और वसुदेव के गर्भ से, तभी नंद और यशोदा के घर में योग माया देवी ने जन्म लिया था। और तभी वसुदेव जी जो थे वो उनके घर पर जाकर के बच्चे को एक्सचेंज करके, मतलब भगवान श्री कृष्ण को उनके घर पे रख करके, और उनकी बेटी यानी जो स्वयं योग माया थी उनको लेकर के आ गए थे। तो ये तो पूरा हो गया बैकग्राउंड कि कैसे था, क्या हुआ। ये तो पूरा बैकग्राउंड हो गया कि स्टोरी क्या थी, कैसे भगवान बलराम जी का प्राकट्य हुआ। अब हम बलराम तत्व के विषय में थोड़ा जानना या समझने का प्रयास करेंगे। तो बलराम जी, जैसे मैंने आपको, मतलब ये तो लीला में बताया कि द्वापर युग की जो लीला थी उसमें बलराम जी बड़े भाई के रूप में उन्होंने प्राकट्य हुआ था उनका।
देवकी और वसुदेव के 7वीं संतान के रूप में। और इसी प्रकार से त्रेता युग में जो लक्ष्मण जी थे वो छोटे थे, बलराम जी यानी स्वयं शेषनाग जी, यानी कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं उनके पहले विस्तार, उनके प्रथम विस्तार वो है शेषनाग, अनंत शेष हम सुनते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो बलराम जी हैं वो प्रथम विस्तार है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के। तो अब हम ये समझने की प्रयास करेंगे कि बलराम तत्व या ये अनंत शेष तत्व क्या है। तो वास्तव में प्रथम विस्तार है भगवान श्री कृष्ण का, और उसके साथ ही उनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, क्यों हुआ वो विस्तार, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है निस्वार्थ सेवा, हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निस्वार्थ सेवा करनी। यही मतलब उनका प्रयोजन, एकमात्र निस्वार्थ सेवा। तो जो बलराम जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा हेतु ही प्राकट्य हुआ था उनका निस्वार्थ सेवा। अब आप हल्के हल्के, अभी तो आप लोग जैसे आध्यात्मिक जीवन में आप में से कई लोग बिल्कुल नए ही हैं, तो आप आगे पढ़ेंगे कि जब हम भक्ति करते हैं तो 5 मुख्य रस होते हैं। भक्ति करने के लिए 5 मुख्य रस होते हैं। वो 5 कौन कौन से रस होते हैं जिनमें हम भक्ति कर सकते हैं? पहला होता है शांत रस। शांत रस यानी कि हम शांत हैं और हम किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके उनकी भक्ति कर रहे हैं शांति से, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दास्य रस। दास्य रस यानी जिस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे जिस प्रकार से हनुमान जी एकदम दास्य भाव में सेवा करते हैं भगवान श्री रामचंद्र की। फिर साख्य रस यानी भगवान श्री कृष्ण का या भगवान के सखा बन करके उनकी सेवा करना, उनको आनंद प्रदान करना। फिर चौथा वात्सल्य रस यानी भगवान को अपने पुत्र रूप में मानकर उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, उनकी प्रसन्नता के लिए। और पांचवा है माधुर्य रस। माधुर्य रस यानी भगवान को अपना प्रेमी, अपना प्रियतम मान करके उनकी सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो ये जो पांचों के 5 रस हैं, बलराम जी इन पांचों के 5 रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे? शांत रस में कैसे सेवा करते हैं? तो बलराम जी हर जो भगवान श्री कृष्ण जितने भी आर्टिकल्स यूज करते हैं, जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं यूज करते हैं, स्वयं बलराम जी उनमें वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है उसमें बलराम जी का वास है, या वो स्वयं बलराम जी का ही एक विस्तार है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो बहुत अच्छे से बजे, टूट ना जाए, उसकी कहीं उसमें फटी हुई आवाज ना आने लगे, इस प्रकार से। तो बलराम जी स्वयं वो बांसुरी बन गए कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लॉ ना हो, कुछ खराबी ना आ जाए। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण के कपड़े, वो कपड़े एकदम सॉफ्ट रहें, उन कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो वो कपड़े बन गए। फिर जो धाम है, जहाँ पर जो भूमि, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को चलना है, स्वयं वो धाम भी भगवान बलराम जी का ही एक विस्तार है। इस प्रकार से शांत रूप में या शांत रस में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। फिर दूसरा रस, जैसे मैंने बताया ना 5 रस हैं जिनमें भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। तो हम अभी ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार से 5 अलग अलग रसों में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो पहला हमने समझा कि शांत रस में वो स्वयं जितनी भी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण यूज करते हैं, जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उन सभी में बलराम जी का वास है, जिससे भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो उस वस्तु के यूज करते समय, उस वस्तु को इस्तेमाल करते समय भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा रस होता है शांत के पास, शांत रस पहला है। दूसरा रस होता है दास्य रस। दास्य के रूप में भगवान जो बलराम जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के एट टाइम्स पांव दबाते हैं, पांव दबाते हैं, जिससे उनको, जैसे वो गौवे चराने जाते थे तो बहुत दूर निकल जाते थे जंगलों में, वनों में, और उसके बाद में अपने गोप सखाओं के साथ में बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अलग अलग स्थानों में जाते थे गाय चराने।
अलग अलग स्थानों में इसलिए, जिससे अगर एक स्थान में गाय को एक दिन लेकर के गए, वहां पर गैयों ने सब घास खा लिया, या वहां पर जितना भी फ्रेश फ्रेश घास था वो सब गायों ने चर लिया, तो अगले दिन दूसरी जगह लेकर के जाएंगे, जिससे गायों को और फ्रेश घास मिले और अच्छी घास मिले। तो इस प्रकार से जो बलराम जी थे वो सोचते अभी ये थक गए होंगे, तो फिर वो दोपहर के समय जब भोजन के उपरांत, भोजन करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते थे, तो कई बार बलराम जी अपनी गोदी में उनका सर रख करके उनको प्यार से, मतलब उनको सहलाते थे, जिससे उन्हें आराम मिले। तो इस प्रकार से दास के रूप में, या कई बार थक के अगर वो लेट गए हैं तो फिर उनके पाँव भी दबाते थे, कि इसमें फिर ये नहीं था कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं क्यों दबाऊं तेरे पैर, या मैं ऐसा, ऐसा नहीं। छोटा बच्चा है, कई बार जैसे अगर माता जो होती है वो अगर बच्चे की सेवा करे, तो उसमें ये थोड़ी सोचेगी कि मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं क्यों तेरे पैर दबाऊं, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल केयरिंग फादर के जैसे, बड़ा भाई भी एक प्रकार से पिता तुल्य ही होता है, तो इसी प्रकार से एकदम केयरिंग फादर के जैसे जो बलराम जी थे, वो भगवान श्री कृष्ण के पाँव दबाते थे, कि अभी बेचारा कान्हा थक गया होगा, गाय चराने के लिए इतनी दूर से चला है, तो कोमल एकदम पाँव है कान्हा के, तो उसको दर्द हो रहा होगा, तो चलो मैं इसके पाँव दबा देता हूँ। तो इस प्रकार से दास से रस में भगवान जो बलराम जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तीसरा रस होता है साख्य रस, यानी मित्रवत, बिल्कुल मित्रता पूर्ण व्यवहार। तो उसमें क्या करते थे, मित्रों में तो मजाक चलता है, हंसी मजाक ठिठोली। तो बलराम जी क्या करते थे, और जितने भी गोप सखा होते थे उनके सामने कहते थे कि देखो तुम्हें पता है नंद बाबा जो हैं वो भी गोरे हैं। तो सब कहते थे हाँ नंद बाबा गोरे हैं। फिर कहते थे यशोदा मैया भी गोरी है। सब कहते थे हाँ यशोदा मैया भी गोरी है। तो कहते थे मैं भी गोरा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तुम भी गोरे हो। और ये कलुआ हुआ, ये हुआ कलुआ। पता है फिर कि ये क्यों है काला। तो सब कहते थे अरे हाँ ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये क्यों है काला, बाकी सारे गोरे हैं। तो बलराम जी कहते थे क्योंकि ये है ही नहीं इनका पुत्र। जैसे वो वाला एक सॉन्ग था ना, जशोमती नई मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। उसी के एक स्टैंजा में आता है, नहीं सॉरी ये वाला भजन नहीं है, वो है मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। कि वो जो भगवान श्री कृष्ण थे जाकर के यशोदा मैया से कंप्लेन करते थे कि ये जो मुझे बलदाऊ जी है, दाऊ भैया यानी बड़े भैया, ये दाऊ मुझे परेशान करता है। भैया क्या करता है, तो कहते थे मोसो कहत मोल को लीनो, जसुमती तो है कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। कि क्या बोलता है, मेरे से कहते हैं कि तेरे को पैसे दे करके लेकर के आए हैं, जसुमती यानी यशोदा मैया ने तेरे को नहीं जाना है, तू उनका पुत्र नहीं है। तो इस प्रकार से मजाक करते थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण रोने लग जाते जोर जोर से, तुम ऐसे कह रहे हो मेरे को, नहीं मैं भी इन्हीं का बेटा हूँ, नहीं ऐसे करके फिर जाकर के यशोदा मैया से कंप्लेंट करते थे। लेकिन ये सब में एक्चुअली इंटरनली भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती थी, ये सब में एंजॉय करते थे। तो बलराम जी केवल उनको वो इटर्नल यानी आंतरिक सुख देने के लिए, आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करने के लिए बलराम जी इस प्रकार से हंसी ठिठोली उनके गोप सखाओं के समक्ष करते थे, उनको चढ़ाते थे। तो ये हुआ मित्रवत व्यवहार या साख्य रस। तो अभी हमने 3 रसों के बारे में समझा, किस प्रकार से शांत रस में बलराम जी सेवा करते थे, किस प्रकार से दास्य रस में सेवा करते थे, किस प्रकार से साख्य रस में सेवा करते थे। अब चौथा हम समझेंगे किस प्रकार से वात्सल्य रस में सेवा करते थे। तो वात्सल्य रस में एक इंसिडेंस तो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण, आपने सुना ही होगा, ये कौन सी थी, ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाने वाली लीला करी थी भगवान ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गप से मिट्टी खा ली। तो बलराम जी ने देख लिया इसने मिट्टी खाई है, भाग के गए, उनको चिंता हो गई। वात्सल्य यानी बिल्कुल पेरेंटल अफेक्शन, यानी जैसे माता पिता का कंसर्न होता है, माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के लिए, अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते हैं,
कि हमारा बच्चा ठीक से रहे, स्वस्थ रहे, इसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बलराम जी ने देखा, अरे इसने मिट्टी खा ली, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, पेट में ना दर्द हो जाए, मिट्टी खा ली इसने। तो भाग के गए यशोदा मैया को बताने, अरे इसने मिट्टी खा ली मैया, इसको देखो, इसके मुंह से मिट्टी निकाल करके। तो ये एक उदाहरण है किस प्रकार से वात्सल्य रस में भगवान बलराम जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से दामोदर लीला में जब मैया बांध रही थी उनको रस्सी से, तो भाग के गए बलराम जी, अरे क्यों बांध रही हो इसको, बिल्कुल मतलब जैसे कोई माता पिता के सामने उनके बच्चे को बांधेगा तो उन्हें लगेगा ना, अरे पेट में जिसके हो जाएगा, ऐसे क्या कर रही हो, तो भाग के गए, क्यों बांध रही हो उसको। फिर वो तो खैर आगे की वो दामोदर लीला अपने आप में बहुत बड़ी है, अभी तो हम फिलहाल शॉर्ट में बलराम जी के बारे में समझेंगे। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर पांचवा और अंतिम रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस यानी भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम, अपना प्रेमी मानना। तो उसमें बलराम जी किस प्रकार से सेवा करते हैं, तो शास्त्रों में वर्णन है कि बलराम जी अनंग मंजरी का रूप धारण करते हैं। कौन है अनंग मंजरी? अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, यानी ये कीर्तिदा और वृषभानु की छोटी पुत्री, उनकी बड़ी पुत्री है श्रीमती राधा रानी और उनकी छोटी पुत्री अनंग मंजरी। तो अनंग मंजरी माधुर्य लीला में क्या क्या सेवाएं होती है उनकी, कि वो राधा रानी को असिस्ट करती हैं, कि राधा रानी को की और भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें कि भी राधा रानी को फूल चुनने के लिए जाना है, तो वो जो मंजरियां होती हैं वो जाकर के देखेगी कहाँ पर अच्छे फूल हैं, फिर वो राधा रानी को बताएंगी हाँ इस वाले गार्डन में अच्छे फूल हैं, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ऐसे करके। तो यानी भगवान जो राधा कृष्ण हैं उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करने के लिए ये मंजरियां होती हैं। तो जो बलराम जी हैं वो अनंग मंजरी का रूप धारण करके इस प्रकार से माधुर्य रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो बलराम तत्व है, जो बलराम जी हैं, उनका जो मुख्य फंक्शन है या जो मुख्य उनका पर्पस है उनके आने का, उनके प्राकट्य का, वो एकमात्र क्या है, सेवा। सेवा बलराम जी द्वापर युग में करते हैं, क्या कहते हैं, ये बलराम जी के रूप में। उसी प्रकार से त्रेता युग में लक्ष्मण जी थे, तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी का भी, लेकिन सेवा कॉमन है, चाहे वो त्रेता युग हो द्वापर युग हो, जब भी उनका प्राकट्य होता है सेवा कॉमन है। त्रेता युग में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो लक्ष्मण जी तो सबको पता होगा, लक्ष्मण जी कितना कुछ, मतलब आप थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं। जैसे जब राम जी को वनवास दिया गया तो कैकेयी ने क्या वर मांगा था कि राम को वन में भेज दो 14 वर्षों के लिए और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा था लक्ष्मण को भी भेज दो, सीता को भी भेज दो। तो सीता का, तो सीता जी कौन थी, धर्म पत्नी, तो एक धर्म पत्नी होने के नाते उनका ये था कि मैं भी, आप जहाँ मेरे पति होंगे मैं भी वहीं पर जाऊंगी, मैं भी आपकी सेवा करूंगी। वो तो एक धर्म पत्नी होने के नाते इसलिए वो वन में गई। लेकिन लक्ष्मण जी को किसी ने वनवास नहीं दिया था, ना उनसे किसी ने कहा कि तुम भी जाओ वन में रहो। वो अपना सभी कंफर्ट, सारा उस सुख सुविधा, सब कुछ राजपाट सब कुछ त्याग करके, अपनी पत्नी को भी वहीं पर छोड़ करके, किसी भी प्रकार का अपने लिए सुख सुविधा सोचे बिना, वो भी वॉलंटरली सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री श्री सीताराम की सेवा के लिए, वो भी 14 वर्ष के लिए उनके साथ में वन में गए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो बलराम तत्व है, अनंत शेष जो तत्व है, उनका मुख्य जो उनका फंक्शन है वो है सेवा। फिर वो चाहे किसी भी युग में अवतरित हो, द्वापर युग में हो बलराम जी के रूप में, त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में, लेकिन सेवा इज समथिंग कॉमन। अब ये भी बताते हैं कि उन्होंने फिर द्वापर युग में फिर वो बड़े भाई क्यों बने, जब सेवा करना तो छोटे भाई सेवा करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है ना कि छोटे भाई सेवा कर रहा है बड़े भाई की, सुनने में अच्छा लगता है। तो ऐसा फिर क्यों,
कि बड़े भाई बन गए, तो एक सिर्फ जो सेवा थी वो उनको बहुत भारी लगी थी एग्जीक्यूट करने में। जो एक सेवा त्रेता युग में लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने दी बड़े भाई होने के नाते, उस सेवा को मतलब करने के लिए ऑब्वियसली भगवान श्री राम ने कहा है तो उस सेवा को वो त्याग तो नहीं सकते हैं। कौन सी सेवा? क्या आप लोगों में से हैंड रेस कर सकते हैं? मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन तो बंद किया हुआ है। यदि आप लोग गेस करना चाहें कि वो कौन सी सेवा थी जिस सेवा के कारण उस सेवा के बोझ से बहुत अधिक बोझिल होकर के लक्ष्मण जी ने यह निर्णय लिया कि अब मैं कभी छोटा भाई बन करके अवतरित नहीं होऊंगा, हमेशा तेरा बड़ा भाई बनूंगा। ऐसे इस प्रकार से आपने मुझे इतनी ऐसी सेवा दी है, डिफिकल्ट सेवा। तो आप लोगों में से कोई बताना, गेस करना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करके कोई बोलना चाहेगा, ट्राई मारना चाहेगा, कौन सी ऐसी सेवा राम जी ने दी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, अब मैं बड़ा भाई बन के ही आऊंगा जब भी आऊंगा। कोई गेस नहीं करेगा? ठीक है। तो जब भगवान श्री राम ने कहा था कि सीता को वन में छोड़ा, जब आप लोगों को पता होगा कि धोबी ने जो धोबन थी वो बारिश की वजह से वो बाहर अटक गई थी, उस दिन घर में नहीं पहुंच पाई, और रात जो थी उसने वन में ही किसी कारणवश एक दूसरे वन में एक स्थान उसको मिला, उसकी कुटिया में उसने वहां रात बिताई। तो धोबन को धोबी ने अपने घर से निकाल दिया। तो प्रजा में बहुत कोहराम मच गया, रे सीता जी तो इतने समय तक बाहर रही, उसके बाद भी राम जी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे कैसे ये हुआ। तो प्रजा पालक होने के नाते अपने धर्म का पालन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह कठोर निर्णय लिया कि आप, और उन्होंने किसको आज्ञा दी? लक्ष्मण जी को, कि तुम जाओ और सीता को वन में छोड़ाओ। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही भावुक प्रसंग है ये। इसके बारे में तो जितनी मतलब डिटेलिंग तो अभी दी भी नहीं जा सकती है। तो खैर अभी बोल दिए, थोड़ा सा बताएंगे। तो सीता जी को तो वास्तव में पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने, लक्ष्मण जी ने माता सीता को प्रार्थना करी कि माता आप चलिए मेरे साथ में। तो उन्होंने कहा ठीक है। माता सीता ने कहा ठीक है। तो उनको रथ में लेकर के वो गई। तो वो मतलब उन्हें पता नहीं है अभी तक, सीता मैया को नहीं पता है कि क्यों लेके जा रहा है मुझे, मतलब ऐसे रथ पे बिठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। उसके बाद में, और लक्ष्मण जी के पास में उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीता माता को बता पाए कि एक्चुअली राम जी ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं आपको वन में छोड़ा, राजमहल से मतलब लेकर के रथ में मैं वन में आपको छोड़ करके वापस आ जाऊँ। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी ये बताने की। फिर सीता मैया ने बोला कि बोलो क्या हुआ, क्यों मेरे को यहाँ पे क्यों लेकर के जा रहे हो, कहाँ वन में लेकर के जा रहे हो? तो भी कुछ नहीं बोले। जब वन आ गया, वन के बीचों बीच, तब उन्होंने रथ रोका। रथ रोका तो फिर सीता मैया ने कहा क्या हुआ है, क्यों रथ क्यों रोक दिया, क्या हुआ, मतलब करना क्या है, क्या चाह रहे हो, क्यों हम लोग वन में आए हैं? तब उन्होंने बोला कि राम जी ने ऐसा कहा है कि आपको इस प्रकार से मैं वन में, मतलब मैं इस प्रकार से छोड़। तो सीता माता जी वो तो बेहोश हो गई, सुन के बेहोश हो गई। फिर लक्ष्मण जी उनको चेतना में लेकर के आए, माता प्लीज उठो, माता जी उठिए, माता जी। वो चेतना में आई तो उन्होंने फिर पूछा कि हुआ क्या है। तो फिर से उन्होंने बताया एक्चुअली ये हुआ था, ये हुआ था, इसलिए राम जी ने ऐसे सोचा है। फिर से वो बेहोश हो गई। लक्ष्मण जी अपने मतलब हृदय को, कि सिर्फ इसलिए कि वो राम जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते, इसलिए सिर्फ उन्होंने एग्जीक्यूट किया। लेकिन उनके लिए इतना बड़ा, मतलब इतनी डिफिकल्ट थी यह सेवा करना, इतना कठिन था यह सेवा करना, कि इस सेवा के को एग्जीक्यूट करने के बाद में, इस सेवा को करने के बाद में उन्होंने यह निर्णय लिया कि आप, मतलब अब मैं कभी छोटा भाई नहीं बनूंगा, हमेशा बड़ा भाई ही बनूंगा। इसीलिए फिर द्वापर युग में जो लक्ष्मण जी थे वो मतलब बलराम जी के रूप में, बड़े भाई के रूप में आए।
इसी प्रकार से कलयुग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अभी आप आगे और समझेंगे, तो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भी बड़ा भाई बनकर के नित्यानंद प्रभु जो थे वो बड़े भाई के रूप में आए। तो इस प्रकार से मतलब ये ओवरऑल है कि बलराम जी का मुख्य वो है सेवा, सेवा उनका उद्देश्य मुख्य। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली 9 बजे क्लास खत्म करनी है, एक्चुअली बहुत कुछ है बताने के लिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भगवान जो बलराम जी हैं वो है मतलब उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सेवा। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण को की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, यदि हम भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है कि हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना घूमते रहें, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि इस चक्र से बाहर निकल करके, जन्म मृत्यु से बाहर निकल के हम मोक्ष या भगवत धाम को प्राप्त करें, भगवान के धाम में जाएं, वहीं पे भगवान के साथ में रहें। तो यदि हम यह चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं चाहते, मतलब डायरेक्टली हम पा ही नहीं सकते, उसके लिए हमें बलराम जी की शरण ग्रहण करनी है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी फटाफट से मैं सुनाती हूँ, पता नहीं हो सकता है किसी ने पहले से सुन रखी हो। तो क्या हुआ था कि जब चार कुमार कौन है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक, ये 4 कुमार एक बार भगवान के दर्शन की इच्छा से वो बैकुंठ लोक गए। वहां पर विष्णु जी के द्वारपाल हैं जय और विजय। तो जय और विजय ने उनसे पूछा, अब वो जो 4 कुमार हैं तो उन्होंने कहा कि हम ये भौतिक मोह माया के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। तो उन्होंने यह निर्णय लिया उन 4 कुमारों ने कि वो हमेशा छोटे बच्चों के जैसे ही रहेंगे, बिल्कुल नग्न अवस्था में। छोटे बच्चे कहाँ कपड़े पहनते हैं, तो वो केवल 4 से 5 वर्ष के छोटे बालक के रूप में ही वो क्या कहते हैं घूमते रहते हैं। और वो ब्रह्मानंदी हैं, ब्रह्मानंदी अर्थात कि वो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। वो उस समय उस कंडीशन में थे, तो फिर भी भगवान के दर्शन की इच्छा के लिए वो इच्छा से मतलब वो वैकुंठ लोक को गए। तो वहां पर जो द्वारपाल थे जय और विजय, वैकुंठ लोक के द्वारपाल, उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। आप ऐसे नहीं जा सकते, कौन है ये बच्चे नंगे से, कपड़े भी नहीं पहने, कौन हो तुम लोग 4 छोटे बच्चे। तो जो 4 कुमार थे उन्हें ये लगा कि इतने बड़े भगवान से मतलब के द्वारपाल को ये नहीं पता है कि हम कौन है, और इस प्रकार से ये हमसे असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। तो वो उन्होंने जो 4 कुमार थे उन्होंने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि अब आपको जो है इस मतलब यहाँ इस पोजीशन पर आप रहने के योग्य नहीं हो। आप इस प्रकार से छोटे बच्चों को रोक रहे हो भगवान से मिलने के लिए, और आपको इस प्रकार से आप बातें कर रहे हो हमसे। तो उन्होंने श्राप दिया कि आप इस पोजीशन पर, इस वैकुंठ लोक के द्वारपाल बनने के योग्य नहीं हो, इसलिए आपका पतन हो जाएगा और आप मर्त्य लोक में यानी कि पृथ्वी पर फिर आप जन्म लोगे। तो तभी भगवान आ गए, विष्णु स्वयं, वैकुंठ वैकुंठपति विष्णु बाहर आ गए भगवान, और उन्होंने क्षमा बोली। उन्होंने कहा हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो है उनसे अपराध हो गया आप 4 ब्रह्मा जी के पुत्रों के प्रति, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम ये भी सीखते हैं कि हमें जो हमारे संरक्षण में है, मतलब हम यहाँ पे अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं। जो जय और विजय थे वो भगवान विष्णु के सेवक थे। तो इसी प्रकार से अगर कोई आपके बच्चे की गलती बताए कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया ऐसा, तो हमें चौधरी बन के अपने बच्चे का पक्ष नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, तुम चुप रहो, तुम्हारे गलती है। नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोगों ने मतलब इस प्रकार से इन लोगों को बात आपसे नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा, वो चाहते तो पूर्ण समर्थ थे भगवान, वो चाहते तो उन 4 कुमारों का श्राप कैंसिल कर सकते थे, या उन्हें बोल सकते थे कि नहीं इस श्राप की तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन नहीं, भगवान विष्णु ने एक्सेप्ट किया कि अच्छा ठीक है। तब 4 कुमारों ने उनका विनम्र स्वभाव देखते हुए उनको फिर खुद गिल्टी फील होने लगी कि हमने एकदम से श्राप दे दिया और ऐसे कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम
हमेशा के लिए नहीं लेंगे आपसे ये पोजीशन जय और विजय से। ये जो द्वारपाल वाली पोजीशन है, आप एक काम चूज कर सकते हो। आपको जो मर्त्यलोक में मतलब प्राकट्य होना है, या तो आप 7 जन्म आपको लेने पड़ेंगे। यदि आप भगवान विष्णु के भक्त बन करके जन्म लोगे तो आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। 7 जन्म के लिए आपको मर्त्यलोक में या पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनके दुश्मन बनकर जन्म लोगे, बिल्कुल इनके ऑपोजिट, इनके अभक्त एकदम बन करके और क्रूर रूप में अगर आप जन्म लोगे, तो केवल 3 जन्म, केवल 3 जन्मों के बाद आप दोबारा अपनी पोजीशन जो द्वारपाल की है उसको पा सकोगे। तो फिर जय और विजय ने सोचा कि हम बहुत अधिक दूर नहीं रह सकते अपने स्वामी से, इसलिए कोई बात नहीं, हम नेगेटिव उसमें आएंगे, नेगेटिव रूप में हम जन्म लेंगे, लेकिन हम 3 बार से ज्यादा, और हम क्यों वियोग सहें भगवान का, और हम क्यों अपनी सेवा से वंचित रहें। इसलिए फिर उन्होंने, तो इस प्रकार से उनके 3 जन्म हुए थे। कौन कौन से? पहला था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सतयुग में। उसके बाद में त्रेता युग में थे कौन कौन? रावण और कुंभकर्ण। और फिर द्वापर युग में कौन? शिशुपाल और दंतवक्र। इस प्रकार से उनके ये 3 जन्म हुए थे, जिसमें वो लोग भगवान के विद्रोही या भगवान के शत्रु के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और उसके बाद में लेकिन भगवान ने उनको अपना धाम देने के लिए उनका वध किया। और जो भी भगवान के हाथों द्वारा मारा जाता है वो तो ऑब्वियसली भगवान के धाम को ही प्राप्त होता है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान के द्वारा स्वयं मारा गया है जो व्यक्ति, वो उसको तो वैकुंठ मिलना एकदम वो है ही, गारंटी है। तो इस प्रकार से ये 3 वो थे। अब कलयुग में जो गुप्त अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम यानी कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु। बलराम जी कौन है? नित्यानंद। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो गुप्त अवतार हुआ, उसमें एक लीला आती है जगाई और मधाई की। उसमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से करुणा से, मतलब अभी तो वो लीला पूरी सुनाने का तो टाइम नहीं है, मैं बस शॉर्ट में इतना बताऊंगी कि किस उस लीला में यह वर्णित है कि किस प्रकार से सिर्फ नित्यानंद प्रभु यानी स्वयं बलराम जी की दया की वजह से बहुत घोर पापी लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण का आश्रय मिल सका, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिल सकी, वो उनके शुद्ध भक्त बन सके। और इसका मूल उद्देश्य यह है आपको बताने का कि यदि हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका उद्धार बलराम जी ना कर सकें। जो कोई कितना भी कोई पतित हो, यदि वो बलराम जी की शरण लेता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो डेफिनेटली ये गारंटी है कि उसको बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, अपने आध्यात्मिक जीवन में उसको प्रगति प्राप्त होती है। तो इसी के साथ में मैं अभी आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करूंगी। यदि आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो वो कह सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। ठीक है, मैंने अलाउ किया है अभी। अगर कोई चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अगर कुछ चाहे बोलना तो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। थैंक यू आज की क्लास के लिए। बहुत ही जैसे कि स्पेशल दिन था, बलराम जी का प्राकट्य दिवस, और बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ इस बलराम के। आगे भी आपसे सुनना चाहेंगे, समय समय पर आप हमें अपना सानिध्य प्रदान कीजिएगा। प्रयास करेंगे, बाकी जैसे भगवान चाहेंगे। थैंक यू। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज किया है आपने, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। आप आपका नाम क्या है? मैं बलदेव राज। ओ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, बताइए प्रभु जी। आ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि हम बलराम जी को अगर प्रार्थना करें तो हम बहुत जल्दी अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और बिल्कुल। भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा अपना प्रभुपाद जी के किसी उसमें है या कहाँ, मतलब कि हाँ इसका रेफरेंस में? हाँ, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली जगाई मधाई वाली स्टोरी सुनाने का पूरा टाइम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा आशा करती हूँ कि शायद आपको जगाई मधाई वाली स्टोरी के बारे में पता होगा। तो हाँ मैंने जी, ये हाँ जो जी। हाँ, तो मैंने ये वाली जो बताया ना, ये जय और विजय जो थे, उनके तीन, उनको ये था, श्राप मिला था कि आप या तो 3 जन्म लो या 7 जन्म लो। तो इस प्रकार से उनको फिर उन्होंने चूज किया कि नहीं, हम केवल 3 ही जन्म लेंगे, क्योंकि हम अपनी सेवा से और अधिक दूर नहीं रह सकते। तो हम हाँ ये जी। इन तीनों जन्मों में हम देखते हैं कि भगवान ने क्या किया। भगवान श्री कृष्ण ने या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन तीनों जन्मों में, वो पापी थे उनको मार डाला सीधे। लेकिन अच्छा। यही जय और विजय जो थे, वो कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए, तो यही जय विजय ही वास्तव में जगाई मथाई है। और हम यहाँ से इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मार डालो इन्हें, ये बदतमीज है। उन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं था जो नहीं छोड़ा। लेकिन नित्यानंद प्रभु यानी स्वयं बलराम जी की कृपा से उनको शुद्धिकरण हुआ। ऐसे पापियों का भी इतना शुद्धिकरण हो गया कि वो शुद्ध भक्त बन गए। तो जब जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्ति का इस प्रकार से शुद्धिकरण हो सकता है, तो स्वयं सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों में स्वयं सनातन गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि कलयुग का कितना भी पतित से पतित जीव हो, यदि वह बलराम जी, संकर्षण जी की शरण ग्रहण करता है तो उसका उद्धार निश्चित है। और बिना बलराम जी या नित्यानंद प्रभु की कृपा के उसका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये बताया, ये श्रील प्रभुपाद भी इसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी की शरण ग्रहण करना मैंडेटरी है, आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ो कोई नहीं, हम डायरेक्ट कृष्ण को भजे, नहीं, इसमें आता है ये वर्णन। हाँ, धन्यवाद माता जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था, ये बलराम जी की कोई प्रार्थना भी हमारे पास मतलब अवेलेबल है? इसके विषय में मैं और एक बार चेक करूंगी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं है। नित्यानंद वैसे तो हाँ, नित्यानंद प्रभु का भी मतलब वो है प्रार्थना, उनका प्रणाम मंत्र भी है और नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना है। वो एग्जैक्टली क्या है, कहाँ है, वो मैं मतलब मे बी नेक्स्ट टाइम नादिकेश्वर प्रभु या पूर्णिमा माता जी आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कुछ कहना या पूछना है तो बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। सभी एक बार बोलिए, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण